ट्रैविस अलेक्जेंडर का जन्म हुआ साल 1977 में 28 जुलाई को कैलिफोर्निया के अंदर। ट्रैविस के फादर की डेथ हो जाती है 1997 में। ट्रैविस की मदर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव होती है। वो ट्रैविस को और उसके 8 भाई बहनों को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करती है, बहुत मारती है। सो ट्रैविस अलेक्जेंडर के जो दादा दादी होते हैं वो उसको अपने घर पे परमानेंटली रख लेते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद उसके बाकी सिबलिंग्स भी दादा दादी के साथ रहने आ जाते हैं। अब ट्रैविस धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होके वो एक सेल्समैन बनता है और एक मोटिवेशनल स्पीकर बनता है प्रीपेड लीगल सर्विसेज के लिए। लेट्स मूव ऑन टू सितंबर 2006। अब साल 2006 में सितंबर के महीने में ट्रैविस अलेक्जेंडर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जाता है। अब उस मीटिंग में उसकी नज़र पड़ती है एक फोटोग्राफर की तरफ। उस फोटोग्राफर का नाम होता है जोडी एरियास। आई डोंट नो मैं नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट जोडी एरियास नाम होता है उसका। अब दोनों की नज़रें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं पहली नज़र में और एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ट्रैविस अलेक्जेंडर एक रिलीजन में मानता है जिस रिलीजन को मोरमोन कहते हैं। अब जोडी एरियास क्या करती है, वो भी सेम रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है सेम साल, 1-2 महीने के बाद, लाइक नवंबर में वो कन्वर्ट हो जाती है। बट कमाल की बात ये होती है कि जोडी एंड ट्रैविस अलेक्जेंडर दोनों ही अभी रिलेशनशिप में नहीं होते, स्टिल वो उसके लिए कन्वर्ट हो जाती है। अब वो लोग फेब 2007 में रिलेशनशिप में आते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है, उन दोनों को देख के लग रहा होता है कि वाह क्या कपल है, क्या केमिस्ट्री है, ये लोग तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसी बीच जो एरियास होती है वो ट्रैविस अलेक्जेंडर के पास ही मूव इन कर जाती है, मतलब साथ में नहीं रहते वो लोग, सेम सिटी में आ जाती है वो। ये लोग एक दूसरे को 1.5 साल तक डेट करते हैं। 1.5 साल तक डेट करने के बाद इनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब ट्रैविस अलेक्जेंडर एंड जोडी एरियास दोनों ही मोरमोन रिलीजन को मानते हैं। इस रिलीजन के हिसाब से जो भी इसे फॉलो करता है वो शादी से पहले फिजिकल इंटीमेसी किसी से नहीं रख सकता है। बट ये चीज़ का ध्यान ट्रैविस एंड जोडी एरियास नहीं रख पा रहे थे। वो लोग जब भी मिलते थे वो लोग फिजिकली इंटीमेट होते थे और ये चीज़ ट्रैविस को कहीं ना कहीं खा रही थी कि मैं एक रिलीजन में मानता हूँ और मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो जोडी एरियास से ब्रेकअप कर लेता है। अभी तक आपको ये कहानी सुन के लग रहा होगा कि ट्रैविस अलेक्जेंडर एक कैसनोवा था, बट मैं आपको बता दूं कि इनके रिलेशनशिप में बहुत वियर्ड चीज़ें होने लग गई थी। जब ट्रैविस अलेक्जेंडर एंड जोडी एरियास रिलेशनशिप में थे तब जोडी एरियास की हरकतें कुछ अजीब हो गई थी और ये चीज़ ट्रैविस अलेक्जेंडर के दोस्तों ने नोटिस की थी। जैसे कि अगर ट्रैविस अलेक्जेंडर अपने दोस्तों के साथ किसी रूम में बैठा है तो जोडी एरियास क्या करती थी, वो दरवाजे के पास खड़ी होकर कान लगा के सुनती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। और कई बार तो अगर दोस्तों के बीच में बैठ के बातें कर रहा है तो उन लोगों के बीच में आके ट्रैविस के साथ ही चिपक के वो बैठ जाती थी। इनफैक्ट जोडी एरियास ट्रैविस अलेक्जेंडर के ईमेल्स वगैरह देखती थी, फ़ोन नंबर्स चेक करती थी और स्टॉकिंग करती रहती थी उसको 24 घंटे। जोडी एरियास ट्रैविस अलेक्जेंडर को लेके ऑब्सेस्ड हो गई थी। ऑब्सेस्ड मतलब एक पागलपन वाला ऑब्सेस होना होता है ना, वो हो गई थी। जब उनका ब्रेकअप हो गया था तब जोडी एरियास अपनी दादा दादी के पास रहने चली गई थी। लेकिन जब उसको पता चला कि ट्रैविस अलेक्जेंडर और भी लड़कियों को डेट कर रहा है तब वो अपने दादा दादी का घर छोड़ के ट्रैविस अलेक्जेंडर के घर के आसपास ही कहीं रहने आ गई। अब वो क्या करती थी, जब भी ट्रैविस अलेक्जेंडर बाहर जाता था तो चुपचाप से गैराज के डोर से घुस के ट्रैविस के घर में घुस जाती थी और कई बार ट्रैविस को वहीं बैठी मिलती थी। बट ट्रैविस भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाता था जब वो जोडी एरियास को दिखता था और वो उसके साथ फिजिकल होता था हर बारी। तो इससे वो जोडी एरियास से और ज़्यादा नफरत करने लग गया था कि वो उसके रिलीजन को धोखा दे रहा है जोडी एरियास की वजह से। अब सिर्फ रिलीजन को नहीं, वो बाकी लड़कियों को भी ऑब्वियसली धोखा दे ही रहा था जिनको वो डेट कर रहा था। अब जोडी एरियास क्या करती थी, पता लगा लेती थी कि किस लड़की को ये डेट कर रहा है। अब वो उस लड़की के घर का एड्रेस ढूंढकर उस लड़की को तंग करती थी, स्टॉक करती थी और ऐसी चीज़ें करती थी, दरवाज़ा खटखटा के चली जाती थी जिससे वो लड़कियां डर जाएं। और कई बार तो ट्रैविस अलेक्जेंडर के कार के टायर्स को वो फाड़ देती थी, उनकी हवा निकाल देती थी। तो जोडी की जो ये हरकतें थी ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग थी। फास्ट फॉरवर्ड टू जून 2008। 4 जून को ट्रैविस अलेक्जेंडर की कॉन्फ्रेंस होनी होती है, लेकिन वो उसको मिस कर देता है और 5 दिन ऑलरेडी बीत जाते हैं। अब जून 9 आ जाता है। जून 9 को ट्रैविस अलेक्जेंडर के जो दोस्त होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और आपस में सलाह करते हैं कि हमें अब ट्रैविस अलेक्जेंडर के घर जाके देखना ही पड़ेगा कि वो एक्चुअल में है कहाँ। ना वो फ़ोन्स उठा रहा है, ना वो मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। अब वो लोग ट्रैविस अलेक्जेंडर के घर में जाते हैं। जब वो ट्रैविस के घर में एंटर करते हैं
तो उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो देखते हैं कि ट्रैविस के घर में एक पूल ऑफ ब्लड पड़ा हुआ है, यानी कि खून ही खून पड़ा हुआ है उसके घर में। अब वो दोस्त परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और ऑब्वियसली उनके दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं कि ये खून किसका हो सकता है। अब वो लोग बाथरूम के अंदर जाते हैं और बाथरूम का नज़ारा देख के किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। उस बाथरूम का नज़ारा इस तरीके का था। तो वो जो फ्रेंड्स होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं और जो शावर वाला एरिया होता है उस जगह पे जब उनकी नज़र जाती है तब उनका नाइटमेयर सच हो चुका होता है। शावर वाले एरिया में फ्लोर पे पड़ा होता है ट्रैविस अलेक्जेंडर, बिना कपड़ों के, और खून ही खून हो रखा होता है उसकी पूरी बॉडी पे। पुलिस को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम आती है और जब ट्रैविस की बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तब पता चलता है कि उसकी बॉडी पे टोटल 27 वुंड्स हैं स्टैब के, यानी कि किसी ने 27 बार चाकू से उसके ऊपर वार किया था। मैंने वो फोटोज देखी हुई हैं, क्राइम सीन की भी देखी हुई है, ट्रैविस अलेक्जेंडर की बॉडी की भी देखी हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती उस बेचारे का कितना बुरा हाल किया हुआ था। उसके हर जगह पे निशान थे स्टैबिंग और इतने ज़्यादा गहरे, और ये जो एरिया था उसका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा हुआ था। उसके हाथों पे डिफेंसिव वुंड्स थे, जब वो बचाने की कोशिश कर रहा होगा अपने आप को तब उसके हाथों पे चाकू पड़े होंगे, वो एकदम गहरे वाले वुंड्स थे उसके। उसके इस साइड पे सर पे बुलेट का एक वूंड था, बुलेट थी उसके सर में। पहचानने में भी नहीं आ रहा था कि ये सेम इंसान है, उसकी इतनी बुरी हालत करती थी। सो अब जो पुलिस होती है वो वहीं पे दोस्तों को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है कि आपको क्या लगता है कौन ट्रैविस के साथ ऐसा कर सकता है, और मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स जोडी अरियास का नाम लेते हैं कि वही हो सकती है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करो जाके। उस टाइम पे फॉरेंसिक टीम आई हुई होती है और घर की जांच पड़ताल कर रही होती है। वहाँ पे घर में पूल ऑफ ब्लड तो मिलता ही है, काफ़ी जगह खून के बहुत जगह निशान भी मिलते हैं, बहुत जगह बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिलता है। एक दीवार पे हाथ मिलता है, हाथ छपा हुआ खून का, उसके सैंपल ले लिए जाते हैं और वॉशिंग मशीन चेक करते हैं जब, तो वॉशिंग मशीन के अंदर एक कैमरा निकलता है, उस कैमरा को जांच के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वो जोडी अरियास को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। जोडी अरियास पुलिस को कहती है कि मैं तो ट्रैविस से मिली ही नहीं उस दिन, मैं तो कहीं और थी, तो वो ये सब बहाने लगा रही होती है। सो अब दूसरी तरफ क्या होता है, जो कैमरा होता है उसकी रील रिकवर हो जाती है, उसमें काफ़ी सारी फोटोज को रिकवर कर लिया जाता है और उस कैमरा से ये प्रूव हो जाता है कि जोडी अरियास कितनी बड़ी झूठी है। गेस व्हाट, उसमें किसकी पिक्चर्स निकलती है? उसमें पिक्चर्स निकलती हैं जोडी अरियास एंड ट्रैविस अलेक्जेंडर की साथ में न्यूड पिक्चर्स। और जो टाइमिंग निकल के आती है उन पिक्चर्स की, उससे साफ हो जाता है कि ट्रैविस अलेक्जेंडर एंड जोडी अरियास साथ में थे उस रात, यानी कि 4 जून की रात को। सो अब ट्रायल चलता है। ट्रायल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ये जो केस का था, तो काफ़ी लोग इस ट्रायल को देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब इसमें जो जोडी अरियास होती है वो ट्रायल के दौरान बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। उस लड़की को देख के लग रहा होता है एक नंबर की अटेंशन सीकर लड़की है वो, और उसको कोई रिग्रेट नहीं है कि उसने क्या किया है। अब वो अपनी स्टेटमेंट्स ही बदलती रहती है, कभी कहती है कि ट्रैविस अलेक्जेंडर के वो साथी नहीं थी, कभी कहती है कि ट्रैविस अलेक्जेंडर से सेल्फ डिफेंस के टाइम पे उसने उसको मारा, मतलब ट्रैविस अलेक्जेंडर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा था तो उसके बदले उसने उसको मारा। कभी कहती है कि चोर घर में आ गए थे और उन्होंने ट्रैविस को मारा और मैं तो भाग गई थी। तो उसकी स्टेटमेंट्स बदलती ही रहती है और एक भी चीज़, उसकी एक भी स्टेटमेंट को जो जजेस होते हैं बाय नहीं करते हैं। सो एग्जैक्टली क्या हुआ होता है मैं आपको बताती हूँ। जून 4 को जो जोडी अरियास होती है वो ट्रैविस अलेक्जेंडर के घर पहुंच जाती है। अब घर पहुंचने के बाद जैसे कि पहले भी ट्रैविस उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता था, इस बार भी नहीं कर पाता, और वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के टाइम पे भी वो अपनी पिक्चर्स लेते हैं और उसके बाद वो ट्रैविस को शावर में लेके जाती है। शावर में ले जाने के बाद वो ट्रैविस की पिक्चर्स खींचती है और वो डरा हुआ होता है। ऑब्वियसली पिक्चर में देख के ही उसकी आंखों में खौफ दिख जाएगा आपको कि वो कितना डरा हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा डरा होता है, उसकी वो फोटोज़ लेती है। फोटोज़ लेने के बाद वो ट्रैविस अलेक्जेंडर के ऊपर चाकुओं से वार करती है, 27 स्टैबिंग वुंड्स जो उसके शरीर पे आते हैं। उसकी गर्दन काट देती है, उसको शूट कर देती है। और जो पिक्चर्स रिकवर हुई होती है उन पिक्चर्स में पहले ट्रैविस की नॉर्मल फोटोज़ होती हैं जो वो फोटोज़ खींच रही होती है, और एंड में जो लास्ट फोटो होती है वो होती है ट्रैविस बाथरूम के फ्लोर पे गिरा पड़ा है और खून ही खून हो रखा है। सो जोडी अरियास कहती है कि मेरे पास तो कोई गन है ही नहीं, तो ट्रैविस को मारने वाली मैं हूँ ही नहीं। बाद में पता चलता है कि वो जो गन होती है वो उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के घर से मिसिंग होती है। वही सेम गन जोडी अरियास ने यूज़ की होती है ट्रैविस को मारने के लिए। सो इन दी एंड ट्रायल में ये साबित हो जाता है कि जोडी अरियास ही मर्डरर है, लेकिन उस लड़की की आंखों में गिल्ट नाम की चीज़ नहीं होती।
इनफैक्ट वो लड़की आज भी जेल में है, उसको पूरी लाइफ टाइम की जेल मिली है विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। बिल्कुल पैरोल नहीं मिल सकती उसको, और आज भी वो इस बात पे अड़ी हुई है कि मैंने ट्रैविस अलेक्जेंडर को नहीं मारा है। सोचो किस लेवल की साइकोपैथ है वो। ऐसे लोगों को सोशियोपैथ भी बोल सकते हैं। और उसने ये चीज़ जेलसी के मारी की, जो ट्रैविस अलेक्जेंडर बाकी लड़कियों को डेट कर रहा था, बट उसके साथ भी वो सेक्स करता था और कंफ्यूज उसको भी कर रखा था और खुद भी हो रखा था कि वो क्या करे, वो अपना रिलीजन फॉलो करे या फिर अपनी डिज़ायर्स के पास जाए। अब मैं इस केस में, अब विक्टिम ट्रैविस अलेक्जेंडर है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसी चीज़ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और किसी को हक नहीं है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को ऐसे मारे। किसी को कोई राइट नहीं है। बट यहाँ पे गलती ट्रैविस अलेक्जेंडर की भी मैं बोलूँगी, इसलिए बोलूँगी क्योंकि उसने जोड़ी रियाज से प्रॉपर कट ऑफ नहीं किया। उसको पूरी तरीके से उस लड़की से कट ऑफ करना चाहिए था। उसने उसके साथ कट ऑफ नहीं किया, उसके साथ वो इंटीमेट होता रहा। इससे उस लड़की को भी बहाना मिलता गया उसके पास आने का, और इन दी एंड उसने अपनी खुंदक निकाल दी जो उसको निकालनी थी, जो उसको चिड़ उससे हो रखी थी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, और पीछे थोड़ा बहुत भी शोर आया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि उतना भी शोर ना आए। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।